हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे सम्राट अकबर, जिसका समय काल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। केवल मुगल शासकों में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थायित्व प्रदान करने, उसका विस्तार करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है मुख्य रूप से वो है अकबर। इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया वह उसे भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले इतिहास को तो 340-50 वर्ष का जो मुसलमानी शासन था उस समय तक भारत में अस्थिरता थी और एक भी मुसलमान शासक ना तो अपने राजवंश में स्थिरता प्रदान कर सका था और ना ही शासन के उन सिद्धांतों को व्यवहार में ला सका था जिनके आधार पर एक विदेशी सत्ता और भिन्न धर्म के मतावलंबी किसी अन्य देश में स्थायी रूप से निवास करने या शासन करने का अधिकार प्राप्त कर पाते हों। लेकिन अकबर ने यह कार्य करने में पूरी तरह से सफल रहा। इस कारण से अकबर भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो अब सबसे पहला आता है अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था उसका। अकबर का तो अकबर का जो जन्म है अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और यह वह समय था जब अकबर का जन्म हुआ था जब हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंध में इधर उधर भटक रहा था। यानी कि उस समय जब अकबर का जन्म हुआ था वो उस समय वहाँ नहीं था। तो जब उसने अपने पुत्र का समाचार उसको सुनाया गया तो उसने अपने साथियों के साथ कस्तूरी बांटकर अकबर के जन्म का उत्सव मनाया। उसने कहा था कि जिस प्रकार कस्तूरी की महक सारे जहाँ में महक फैल रही है ठीक उसी प्रकार से मेरे बेटे का भी नाम रोशन पूरे जहाँ में हो। तो इस तरह से उसने अपने खुदा से दुआ मांगी। और जिस समय हुमायूं भारत से भागकर पर्सिया के शाह के यहाँ शरण के लिए गया उस समय वह अपने बेटे अकबर को कांधार के निकट छोड़कर भागा। इस समय अस्करी के संरक्षण में अकबर चला गया था। अस्करी ने उसको संरक्षण प्रदान किया था और 3 वर्ष की आयु में पहली बार उसकी भेंट हुई थी अकबर से हुमायूं की और लेकिन शीघ्र ही फिर उसको अपने पिता से बिछुड़ना पड़ा था और फिर उसका दोबारा जो पिता से मिला जब उसकी आयु थी 3 वर्ष की आयु। यानी कि 1545 ईस्वी में हुमायूं ने जब काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया था तब उसे 3 वर्ष की आयु में अकबर पुनः मिल गया था और यहाँ पर उसने अपने बेटे का नामकरण किया था। यहाँ उसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किंतु फिर शीघ्र ही कुछ ही समय बाद पुनः अकबर को अपने पिता से बिछुड़ना पड़ा और कामरान ने उस पर काबुल पर अधिकार कर लिया और एक युद्ध में कामरान ने बालक अकबर को कांधार के किले की दीवार पर लटका दिया और उस समय हुमायूं की तोपें किले पर आग बरसा रही थी लेकिन भाग्य से अकबर बच गया। 5 वर्ष की आयु से अकबर पिता के साथ रहा। उसके बाद वह लगातार अपने पिता के साथ रहा और 5 वर्ष की आयु में उसके शिक्षा का प्रबंध किया गया। अकबर की साहित्यिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, उसको अक्षर ज्ञान की रुचि नहीं थी पढ़ने की, लेकिन पढ़ने की अपेक्षा वह खेलकूद ऊँट घोड़े कुत्ते कबूतर आदि पशु पक्षियों के साथ व्यस्त रहता था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी और उसको शौक़ था घुड़सवारी तीरंदाजी तलवार चलाने, उसमें उसकी काफ़ी रुचि थी और इन सब में वह पूरी तरह से पारंगत हो गया था। वह मात्र 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने उसको गजनी का औपचारिक राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। इसी समय उसके चाचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ उसका विवाह हुआ था। तो पहली पत्नी थी उसकी रुकैया बेगम।
जो किसकी पुत्री थी? रुकैया बेगम हिंदाल की पुत्री थी। हिंदाल की पुत्री थी। इसके साथ अकबर का विवाह हुआ था। और जब हुमायूं भारत की पुनर्विजय अभियान के लिए उसने पुनर्अभियान अपना शुरू किया दोबारा भारत को जीतने के लिए, तब अकबर भी उसके साथ था। अकबर भी उसके साथ था और 1555 ईस्वी को, जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को परास्त करने के बाद हुमायूं ने उसे युवराज घोषित कर दिया था। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात उसे युवराज घोषित कर दिया गया। तो यानी जो सरहिंद की विजय है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है। और इसी जो ये अफसर है इसमें बैराम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं इसी समय उसको हुमायूं की मृत्यु की समाचार प्राप्त हुए जनवरी 1556 में। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस समय वह पंजाब का सूबेदार था अकबर, और बैराम खां को उसका संरक्षक बनाया गया था। तो जब मृत्यु हुई थी उस समय वह कहाँ था? पंजाब में था। और जैसे ही समाचार मिला तब, क्योंकि वह सिकंदर सूर को परास्त करने में व्यस्त था, और समाचार मिलते ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कलानौर, ये जगह का नाम अक्सर बच्चों पूछ लिया जाता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कलानौर नामक स्थान पर बैराम खां ने अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। यानी वहीं पर एक ईंटों का सिंहासन बनाया उसका, और उसको बादशाह घोषित करके उसका राज्याभिषेक तुरंत कर दिया गया। तो वो कौन सी जगह है? कलानौर। यानी कि वह इस समय दिल्ली में नहीं था, और कलानौर नामक स्थान पर उसका, इस समय उसकी आयु मात्र कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह की उसकी आयु थी। इतना छोटा सा इतनी छोटी सी अवस्था में उसको यह सिंहासन प्राप्त हुआ था। अकबर को जो अपने पिता से सिंहासन प्राप्त हुआ था वह कांटों का ताज था, क्योंकि भारत से बाहर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काबुल, कांधा, बख्त थे। काबुल में अकबर का जो सौतेला भाई था मिर्जा हकीम मुनीम खां के शासन में संरक्षण में शासन कर रहा था काबुल में,
और हुमायूं की जैसे ही सूचना पाई तो बस कहा कि जो सूबेदार सुलेमान ने उसने अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित नहीं किया, अपितु वह अकबर को भी अपने आधिपत्य में लाने का तैयारी करने लगा। और उसके अतिरिक्त भारत में लगातार निरंतर अफ़गानों का विद्रोह चल ही रहा था। अफ़गान पुनः अपने राज्य की प्राप्त करने की तैयारियां कर रहे थे। तो ये सब क्या थी उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ। ठीक है, जो प्रारंभिक कठिनाई में तो एक तो कौन से हो गए, अफ़गान। ठीक है, दूसरा कौन हो गया उसका, बदख्शां का सूबेदार मिर्जा सुलेमान, यानी अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित कर दिया, साथ में वो अब अकबर को भी अपने अधीन लाना चाह रहा था। ठीक है, और उसके अलावा आदिल शाह सूर का जो सेनापति था, तीसरा आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू, जिसने बाद में विक्रमादित्य के नाम से शासन कर लिया था और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अकबर कहाँ है इस समय, पंजाब में है। पंजाब में सिकंदर सूर। ठीक है, और उसके अलावा काबुल में मिर्जा हकीम, उसका सौतेला भाई है मिर्जा हकीम। ठीक है, उसके अलावा ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल आदि भी स्वतंत्र हो गए थे। राजकोष रिक्त था। साम्राज्य की सीमा संकुचित होने से आय के स्रोत बहुत कम थे। दिल्ली, आगरा, वैना में भीषण अकाल पड़ गया था। इस कारण से प्रशासन पूरी तरह से सब ठप हो गया था। इस साथ में अकबर को अपने संबंधियों और सरदारों के असंतोष का भी सामना करना पड़ा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मिर्जा हकीम और सुलेमान दोनों ही पूरी तरह से क्या चाह रहे थे कि वो अकबर को अपने अधीन लाएं। तो और उसके अलावा एक और था हुमायूं का बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति अबुल माली। ये हुमायूं का विश्वसनीय व्यक्ति था, वो भी अकबर की उपेक्षा कर रहा था। उसने अकबर के राजारों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। और लेकिन बैराम खान ने इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और उसने उसको पकड़वा करके लाहौर के किले में बंद करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने साहस के साथ संपूर्ण स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। हालांकि जो ऐसी इसकी जो कठिनाइयाँ थी, ऐसी विषम जो स्थिति थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था, जो जिसने इसको सहयोग दिया अकबर को, वह था बैराम खां। तो अगला जो पीरियड आता है बैराम खां का संरक्षण काल। बैराम खां का संरक्षण काल, क्योंकि इस समय अभी अकबर अल्पायु में था, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में था। तो जो मेन शासन संभाला गया था वो किसके द्वारा संभाला गया था, बैराम खां के द्वारा संभाला गया था। शासन सत्ता मेन इसी के हाथ में थी। महत्वपूर्ण निर्णय अकबर के साथ इसके द्वारा लिए जाते थे। तो राज्याभिषेक के बाद अकबर ने बैराम खां को अपना वकील नियुक्त किया और उसे किस उपाधि से विभूषित किया, खान ए खाना। कौन सी उपाधि प्रदान की थी, खान ए खाना। ये उपाधि बैराम खां को प्रदान की गई थी। और पद कौन सा दिया है, वजीर। ठीक है,
जो इसका समय है 1556 से 1560, 4 वर्ष तक उसके संरक्षण काल में शासन किया गया था। और यह बैराम खां 16 वर्ष की आयु में हुमायूं की सेवा में आ गया था और अपनी स्वामी भक्ति के कारण, अपनी कर्तव्य परायणता के कारण यह हुमायूं का विश्वास पात्र बन गया था। सरिंध विजय के समय यह उसके साथ ही था, उसको संरक्षण किया था हुमायूं ने अकबर का। और जैसे ही इसने हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला तो इसने अकबर का राज्याभिषेक किया और अकबर की स्थिति को मजबूत बनाने में इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब उसने इस समय में कौन कौन से कार्य किए थे? एक तो पानीपत का द्वितीय युद्ध इसके समय में हुआ था, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये मुख्य युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के मध्य। अकबर एवं हेमू, जो आदिल शाह सूर का मैंने आपको बताया था सेनापति, जिसने आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था और अपने आप को शासक घोषित कर दिया था, तो ये उन दोनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और यह हुमायूं इसमें मारा गया था। ठीक है। मध्यकालीन भारत में हेमू ही एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। ठीक है। तो ये जो दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण रहा था, इसने मुगलों को भारतीय राजनीति में पुनः स्थापित करने और अफगानों को हमेशा के लिए सत्ता के संघर्ष से समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो इस हेमू के जैसे ही हारने के बाद पूरी तरह से सत्ता छिन-भिन हो गई थी और मुगलों ने नवंबर 1556 को दिल्ली में प्रवेश किया, शीघ्र ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सिकंदर सूर ने भी 1557 में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हुमायूं को पराजित करना और अफगान के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना बैराम खां की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अब उसने पानीपत के युद्ध के पश्चात अकबर के अधिकार में आए हुए प्रदेशों में शासन को व्यवस्थित किया और 1557 ईस्वी में बैराम खां के शासनकाल में ग्वालियर और जौनपुर इन दो पर अधिकार करने का प्रयास किया गया। ग्वालियर एवं जौनपुर। ठीक है। इस समय तक अजमेर, मेवात आदि को जीत लिया गया। 4 वर्ष का जो काल है 1556 से 60, इसमें मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई और सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए। लेकिन 1560 ईस्वी में तक आते आते आरंभ में ही उन दोनों के बीच में यानी अकबर और बैराम खां के संबंधों में तनाव आने शुरू हो गया, जिसके कारण अकबर ने बैराम खां को उसके पद से हटा दिया और उसे मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कुछ एकदम अचानक नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ कारण थे। उन कारणों के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।